जहाँ चाह है वहाँ हर कार्य संभव है। आपने अक्सर सुना होगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जिसका अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति पूरे मन से किसी चीज़ को करना चाहता है तो मंजिल चाहे कितनी भी कठिन हो, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। आज की हमारी इस कहानी भी आपको यही दर्शाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले एक शहर में बड़े व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी का व्यवसाय कंदिया बेचने का था। उस व्यापारी ने अपने कारोबार को अलग ऊंचाई तक पहुंचाया था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो रहा था और किसी बुद्धिमान और सक्षम हाथों में अपने कारोबार की डोर सौंपना चाहता था। यही सोचकर उन्होंने अपने तीनों बेटे को मिलने बुलाया और उनसे कहा, तुम तीनों को एक बौद्ध मठ में जाना है और वहाँ जाकर कुछ कंगे बेचने हैं। अपने पिता की यह बात सुनकर वह तीनों हैरान हो गए, क्योंकि मठ के सभी के भिक्षुक तो गंजे थे और वे कभी भी अपने सर पर बाल नहीं रखते थे। हालांकि पिताजी द्वारा सौंपा गया कार्य तो उन्हें करना ही था। लगभग 2 दिन के बाद उस व्यापारी का पहला बेटा आया और उसने बताया कि वह 2 ही कंगे बेच सका। यह बात सुनकर व्यापारी ने पूछा, कैसे? तो उसने उत्तर दिया, पिताजी, मैंने भिक्षुकों को यह सलाह दी कि जब भी आपको खुजली हो तो यह कंगी उनकी पीठ को खरोंचने के लिए एक मौल्यवान वस्तु होगी। दूसरे दिन दूसरा बेटा आया और उसने बताया कि उसने भिक्षुकों को एक सलाह देकर 10 कंगे बेचे हैं। उसने भिक्षुकों को यह सलाह दी कि जो भी आगंतुक या तीर्थयात्री यहाँ रुकने आते हैं वह उनको अपने बालों में कंघी करने में मदद करेगी। आखिर में तीसरा बेटा आया और उसने 1000 कंगों की आकर्षक बिक्री का आंकड़ा बताया। यह सुनकर उसकी पिता के आंखों में अलग सी चमक आ गई। खुशी के मारे उसने अपने बेटे से पूछा कि आखिर उसने यह उपलब्धि कैसे हासिल की। तीसरे बेटे ने जवाब में कहा कि उसने भिक्षुकों को एक सुझाव दिया, जिससे वे सभी बहुत संतुष्ट हो गए। वह सुझाव यह था कि यदि बुद्ध की कुछ सिद्धांतों को कंधी पर मुद्रित कर मठ में आने वाले तीर्थयात्रियों को उपहार के रूप में दिया जाए तो वे हर रोज अपने बालों में कंघी करते हुए बुद्ध की शिक्षाओं को याद करेंगे। इस सुझाव के कारण ही उन्होंने 1000 कंघों का ऑर्डर दे दिया। उपरोक्त कहानी से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ एक रास्ता अवश्य मौजूद होता है। किसी भी काम के प्रति हमारा एटीट्यूड या रवैया उसके अंतिम परिणाम को आकार देने में मददगार साबित होता है। इसके लिए बस कार्य को करने की चाह रखिए। सफलता देर से ही सही लेकिन मिलेगी जरूर।